हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज मैं वृश्चिक राशि के बारे में जानकारी दूंगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत बड़ी शुभ स्थिति बन रही है। अब राहु जो है 18 महीने के लिए मीन राशि पर प्रवेश करेगा और इससे वृश्चिक राशि वालों को क्या चमत्कारिक लाभ मिलेगा, इस विषय पर चर्चा करेंगे। कौन कौन सी ऐसी स्थितियां हैं, या मोटे तौर पर समझे तो कौन सी ऐसी बाधाएं हैं जो अब दूर होने वाली है, और किन क्षेत्रों में लाभ मिलने वाला है, इस विषय पर चर्चा करेंगे। अब एक बात और है कि इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप एक बात और समझ लें कि मैंने मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या और तुला इन सभी राशियों पर राहु के गोचर परिवर्तन से क्या शुभ प्रभाव पड़ेंगे उसके बारे में जानकारी मैं दे चुका हूँ। तो आप चाहें तो वे वीडियो भी देख सकते हैं। अब शुरू करते हैं। दिनांक 30 अक्टूबर 2023, इसी वर्ष 30 अक्टूबर 2023 से, हालांकि राहु 30 अक्टूबर को प्रवेश करेगा, मीन राशि पर गोचर प्रारंभ करेगा, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में लिखा है कि 3 महीने पहले से ही इसके प्रभाव थोड़े थोड़े आने शुरू हो जाते हैं। तो अगस्त से यह स्थिति मानकर चलें, अगर 3 महीने देखते हैं, लेकिन अगर 1 महीना भी देखते हैं तब भी अक्टूबर की शुरुआत वाली स्थिति या सितंबर मध्य से ही, 1.5 महीना माने तब भी सितंबर मध्य से ही इसके प्रभाव आने शुरू हो जाएंगे। तो अभी तक जो समस्याएं वृश्चिक राशि वालों को चल रही थी, मान लीजिए जो मैं समस्या बता रहा हूं, ऐसी समस्याएं अब दूर होने वाली है। कौन कौन से क्षेत्रों में लाभ मिलने वाला है, इस विषय पर चर्चा करेंगे। एक बात और है कि शनि का ढैया भी वृश्चिक राशि वालों को चल रहा है, लेकिन शनि का ढैया तो इसी वर्ष जनवरी से प्रारंभ हुआ है। राहु तो 1.5 साल से चल रहा है, तो राहु ज़्यादा परेशान कर रहा है। तो 4 प्रकार के ऐसे क्षेत्र हैं, उनमें अब राहत मिलने वाली है वृश्चिक राशि वालों को। तो इस विषय को ध्यान से समझें। और यह परिवर्तन कब होने वाला है? 30 अक्टूबर 2023 शाम को 5:42 से लेकर 2025 18 मई 2025 रात्रि 7:30 बजे तक यह स्थिति चलेगी। तो अब 18 महीने तक जो क्षेत्र बता रहा हूँ, उन क्षेत्रों में वृश्चिक राशि वालों को राहत मिलेगी। हालांकि शनि के ढैये पर मैं पहले ही जानकारी दे चुका हूँ, उस वीडियो को भी अवश्य देखें। शनि ढैया वृश्चिक राशि पर जानकारी दे चुका हूँ, वहाँ क्या सावधानी रखनी है उस वीडियो को ज़रूर देखें, ताकि इससे आपको जानकारी मिल पाएगी कि शनि से क्या क्या संभावनाएं अच्छी बन सकती है, क्या नुकसान हो सकते हैं, उसे ज़रूर देखें। लेकिन यहाँ राहु का फायदा क्या मिल सकता है वृश्चिक राशि को, आज जानेंगे। सबसे पहली स्थिति, राहु वृश्चिक राशि से अगर गणना करें, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, अभी मेष राशि पर चल रहा है। 15 महीने तो हो चुके हैं, 3 महीने और बाकी है। लेकिन अब अगली राशि पर जाएगा तो उस राशि के फल शुरू हो जाएंगे। तो छठा, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, आपकी राशि से छठा चल रहा है राहु वर्तमान में, और फिर 5वां हो जाएगा। तो जहाँ पर उसके अशुभ प्रभाव, जैसे छठा भाव, चंद्र कुंडली देखें तो छठे स्थान पर राहु था, तो वहाँ से उसका प्रभाव छठे स्थान, 10वें स्थान, 12वें स्थान और द्वितीय स्थान पर उसका प्रभाव था। वह प्रभाव अब समाप्त होगा। तो इन 4 स्थानों पर राहु की जो प्रभावशीलता थी वह समाप्त होकर वहाँ के शुभ फल जो है मिलने शुरू हो जाएंगे। तो इस स्थिति को ध्यान से समझें और देखें। सबसे पहली स्थिति क्या होगी? अगर कोई गंभीर बीमारी है, रोग है, कष्ट है वृश्चिक राशि वालों को, तो वह अब दूर होने वाला है, उसमें कमी आएगी। दूसरी बात, शत्रुओं का नाश होगा। सबसे बड़ी स्थिति, कोई शत्रु हैं तो वे दूर रहेंगे अब, और उनका नाश होगा। जो समस्याएं आ रही थी इतने समय से, वह अब दूर होगी। और जो आपके मिलने वाले लोग हैं, स्वजन हैं, घर के या बाहर के रिश्तेदार भी हैं, तो उनसे भी आपको लाभ मिलने वाला है। चाहे काका हो, चाहे मामा हो, ननिहाल पक्ष के सदस्य हुए, या अन्य कोई रिश्तेदार हैं, तो उनसे भी आपको लाभ वाली स्थिति रहेगी। कोर्ट कचहरी का कोई मुकदमा चल रहा है या किसी प्रकार का विवाद कोर्ट में लंबित चल रहा है, तो यहाँ पर भी अब वृश्चिक राशि वालों को राहत मिलने वाली है इस राहु के परिवर्तन से। एक बात और है कि राहु जब मीन राशि पर जाएगा तो आपकी राशि से 5वां हो जाएगा। वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन,
अक्टूबर से, 30 अक्टूबर से। तो उसके क्या फल होंगे, वहाँ पर क्या सावधानी रखनी है, उसके बारे में जानकारी नेक्स्ट मैं आपको दूंगा, तो इस चैनल पर बने रहें। तो ये जो राहु है, कोर्ट कचहरी के जो मुकदमे चल रहे हैं वहाँ पर भी राहत देगा। मान लीजिए आपको कोई समस्या है, पैरों की समस्या है, कमर में कोई समस्या है, बैठने में कोई समस्या हो रही है, घुटनों में कोई समस्या हो रही है, अधिक आयु है, तो यहाँ पर भी राहु राहत जरूर देगा। और किसी से कोई लेन देन किया है, इन 18 महीनों में कोई समस्या आ रही है, लेन देन में दिक्कत आ रही है, तो वहाँ से भी पैसा वापस आएगा। किसी से पैसा मांगते हैं तो इस समय अब अक्टूबर से ही स्थितियाँ बदल जाएगी, बल्कि यूँ मानकर चलें कि सितंबर से ही स्थितियाँ बदल जाएगी, तो वहाँ से भी आपको लाभ मिलेगा। जो पैसा बाकी है वह आपके पास वापस आएगा। और आपने मान लीजिए लोन ले रखा है, बहुत कर्जा चढ़ चुका है, तो वह भी अब धीरे धीरे उतरेगा, तो यहाँ पर आपको वहाँ पर भी राहत मिलेगी। अब अगली स्थिति क्या हो सकती है? अगली स्थिति है कि इसका राहु का दशम भाव पर भी प्रभाव था। चंद्र कुंडली में वृश्चिक राशि का सीधा अर्थ है आपकी जन्म राशि वृश्चिक राशि, 8 नंबर वृश्चिक राशि का होता है। कुंडली में चंद्रमा 8 नंबर अंक पर है, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा नक्षत्र है, और सबसे बड़ी बात 8 नंबर अंक पर वृश्चिक राशि पर चंद्रमा कुंडली में लिखा हुआ है, तभी यह वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। एक बात और नोट करें, यदि वृश्चिक लग्न की कुंडली है आपकी, 8 नंबर लग्न कुंडली भी वृश्चिक लग्न की है, तो वृश्चिक लग्न की कुंडली है उनको भी ऐसे ही फल लगभग मिलेंगे इस राहु से। तो दशम स्थान पर इसका प्रभाव था, तो यहाँ पर अब इसका राहु का प्रभाव नहीं रहेगा, तो राजयोग वाली स्थिति बनेगी। नौकरी में कोई बाधा आ रही है तो दूर होगी, सरकारी नौकरी में कोई बाधा आ रही है तो वह भी दूर होगी, नौकरी मिल सकती है। अगर अच्छी मेहनत की है और रिजल्ट आने वाला है तो यहाँ सरकारी नौकरी के योग भी बनते हैं। कुल मिलाकर नौकरी में बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। नई नौकरी मिल सकती है, नौकरी में अधिकार पद मिल सकता है या उच्च पद मिल सकता है, या कहीं आपका ट्रांसफ़र हो जाए तब भी वहाँ पर भी लाभ वाली स्थिति रहेगी। इसके अलावा व्यापार, काम धंधा जो भी आप कर रहे हैं वहाँ पर भी आपको लाभ वाली स्थिति रहेगी। उसमें कोई रुकावट आ रही थी तो वह भी समस्या दूर होगी, और कोई नया काम करना चाहते हैं तो वो भी रुकावट अब दूर होने वाली है, नया काम शुरू कर सकते हैं। पिता का सुख, पिता से लाभ वाली स्थिति भी रहेगी, तो पिताजी से लाभ मिल सकता है। पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई विवाद है तो वह भी दूर हो सकता है। जो भी काम करेंगे कार्य सिद्धि, यहाँ पर योग बन रहा है, जो भी काम करेंगे वह अब सिद्ध होने वाला है। उसमें जो समस्याएं आ रही थी वे अब दूर होने वाली है। मान सम्मान की वृद्धि होगी, सबसे बड़ी बात यश की वृद्धि होगी। इतने समय से जो सम्मान नहीं मिल रहा था अब मिलना शुरू होगा, या लोग आपका अनादर कर रहे थे लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, वहाँ पर भी आपको लाभ मिलेगा। जहाँ भी आप काम करते हैं, नौकरी में हैं चाहे व्यापार में हैं, मान सम्मान की वृद्धि होगी। राजनीति में है तो विशेष सफलता का योग बनता है, आपका परचम फहराएगा। और कहने का तात्पर्य यही रहा कि राजनीति में हैं तो आपको विशेष सफलता इस समय मिलेगी। कोई विशेष काम आप कर सकते हैं तो राजनीति में आपको सफलता का योग बनता है। यदि आप नेता हैं, आपकी वृश्चिक राशि है तो ध्यान दें। परीक्षा में भी सफलता का योग बनता है, कोई परीक्षा आपने दी है तो उसमें भी सफलता का योग बनता है, या अब कोई परीक्षा देंगे अक्टूबर या सितंबर में देंगे या अक्टूबर के बाद देंगे तो उसमें सफलता मिलेगी। सबसे बड़ी बात वैभव और ऐश्वर्य की वृद्धि होगी, सारे सुख के साधन मिलेंगे, सुख और शांति आपको मिलेगी। विशेषकर कार्य क्षेत्र में विशेष लाभ मिलेगा, आलस्य दूर होगा, काम में दिमाग लगेगा। अगली स्थिति 12वें भाव पर भी इसकी दृष्टि थी, तो आंखों की कोई समस्या है, कोई रोग है तो वह दूर होगा। विदेश यात्रा का योग बनेगा, दूर जाने का योग बन सकता है। आपके देश में ही, इस भारतवर्ष में ही कहीं दूर स्थान पर जाना, ऐसा भी हो सकता है। या आप कहीं विदेश में रहते हैं तो वहाँ पर भी कोई बदलाव या दूर यात्रा का योग बन सकता है, वहाँ से लाभ वाली स्थिति भी बन सकती है। और किसी प्रकार का व्यसन है, खान पान अच्छा नहीं है, व्यसन है, गलत शौक है, तो वह भी अब कम होगा। आप चाहें तो उस व्यसन को छोड़ सकते हैं। सबसे बड़ी बात, अगर व्यसन छूटेगा तो सारी स्थितियां अच्छी रहेगी। अक्सर हम क्या गलती करते हैं, हम मकान पर अच्छा खर्चा करते हैं, अच्छी गाड़ी खरीदते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, सारी चीज़ें हमें अच्छी चाहिए, लेकिन
जो सबसे महत्वपूर्ण हमारा शरीर है, जान है तो जहान है, लेकिन शरीर का हम ध्यान नहीं देते हैं। तो व्यसन को अगर छोड़ेंगे तो जीवन अच्छा चलेगा, जीवन में शारीरिक सुख रहेगा। सबसे बड़ा सुख क्या है? निरोगी काया। तो ये जो शरीर है यह सुखी रहेगा तो सारे सुख वैसे ही मिलेंगे। और आदमी के पास चाहे कितना ही पैसा क्यों ना हो, यदि शरीर से सुख नहीं है, शरीर ही बीमार है, तो फिर सुख किस बात का। तो इस बात पर ध्यान दें। किसी प्रकार का व्यसन है तो वह अब आप चाहें तो छोड़ सकते हैं और छोड़ेंगे, योग बनेंगे। वृश्चिक राशि वालों को वहाँ पर भी लाभ मिलेगा। आचरण अच्छा होगा, सबसे बड़ी बात। अगर गुस्सा है, चिड़चिड़ापन है, तो गुस्से में कमी होगी। कोर्ट कचहरी में भी लाभ मिलेगा, तो ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। शत्रुता समाप्त होगी। कोई रिश्तेदार है, भाई है, बहन है, कोई किसी प्रकार की शत्रुता है तो वह भी अब दूर होगी। और सबसे बड़ी बात, खर्च में कमी होगी, फिजूल खर्ची कम होगी, तो पैसा भी बचेगा। हालांकि पैसा बचेगा तो वापस कहीं शुभ कार्यों में भी लगेगा। हालांकि एक बात और है कि पैसा कभी भी रुकता नहीं है, वह तो चलता रहता है, खर्च होता रहता है, जैसा आता है जाता भी है। लेकिन अब जो खर्च है वह फालतू का खर्च अब नहीं होगा। और कोई पुरानी हानि हुई है तो उसकी भी अब भरपाई होगी। कोई नुकसान हुआ है तो वह भी अब वहाँ पर भी आपको राहत इस समय में अब मिलने वाली है। 18 महीने अब आपके इन क्षेत्रों में आपको लाभ मिलने वाला है। अब अगली स्थिति इसकी जो दृष्टि द्वितीय स्थान पर भी थी, चंद्र कुंडली देखें। और अगर वृश्चिक लग्न की कुंडली है जिनकी, उनकी भी कुंडली में द्वितीय स्थान पर राहु की दृष्टि थी, तो वहाँ पर क्या लाभ मिल सकता है? धन का लाभ होगा। एक तो खर्चे भी रुक जाएंगे फालतू के, और दूसरी बात पैसा भी आएगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा। विवेकवान, सोच समझ कर अब काम करने वाले काम करेंगे आप सोच समझ कर। इतने समय से तो आप मान लीजिए कोई गलत काम कर दिया या उससे नुकसान हो गया, लेकिन अब ऐसा नहीं करेंगे, तो काम थोड़ा ढंग से करेंगे तो यहाँ पर भी लाभ मिलेगा। परिवार का भी लाभ मिलेगा, कुटुंब से लाभ सुख की प्राप्ति होगी। तो परिवार के जो सदस्य हैं उनसे लाभ वाली स्थिति रहेगी। सबसे बड़ी बात, वाणी से लाभ। इतने समय से मान लीजिए वाणी से जो गलतियां कर रहे थे, कहीं गलत बोल दिया और उससे किसी को दुख पहुंचा, तो वह स्थिति भी अब सुधार वाली होगी। वाणी में भी अच्छी बातें दिमाग में आएगी और वाणी भी अच्छी निकलेगी तो सारे काम ढंग से होंगे, अच्छे होंगे। तो अब वाणी पर इसका प्रभाव, बुरा प्रभाव राहु का नहीं रहेगा और वृश्चिक राशि वालों को यहाँ पर भी लाभ मिलेगा। वाणी अच्छी होगी और वाणी से लाभ भी अर्जित करेंगे। स्टूडेंट हैं, छोटे बच्चे हैं, प्रारंभिक शिक्षा है 8वीं तक 10वीं तक, उनको भी अपनी पढ़ाई लिखाई में अब लाभ वाली स्थिति रहेगी, तो उनको लाभ वाली स्थिति रहेगी, यह भी अच्छी बात है। खान पान की शुद्धता, सबसे बड़ी बात। अब आप खान पान पर विशेष ध्यान देंगे, शुद्धता पर ध्यान देंगे। इतने समय से गलत खान पान था तो अब उसमें सुधार होने वाला है। सबसे बड़ी बात, जो आपने लक्ष्य रख रखा है, जो विचार आपने रखे हैं कि मुझे ऐसा करना है, ऐसा काम करना है, ऐसी नौकरी करनी है, ऐसा व्यापार करना है, या ये कोई काम है नया इसे शुरू करना है, तो उस लक्ष्य की अब पूर्ति होने वाली है। वह लक्ष्य अब प्रारंभ होने वाला है। तो कोई नया काम शुरू होने वाला है, लक्ष्य की पूर्ति होगी। सबसे बड़ी बात, बैंक बैलेंस बढ़ेगा तो व्यापार में भी पैसा लगेगा, तो व्यापार में पैसा लगेगा, नया व्यापार आप शुरू कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, स्वास्थ्य का लाभ मिलेगा। अचानक कोई समस्या आई थी, दुर्घटना हुई थी या कोई चोट लग गई है, तो वहाँ पर भी अब धीरे धीरे राहत मिलेगी, रिकवरी होगी। तो कुल मिलाकर ये सारी स्थितियाँ, जो यहाँ पर राहु का प्रभाव जो है अब समाप्त होने वाला है और इन क्षेत्रों में राहु से लाभ मिलने वाला है। क्योंकि राहु हट जाएगा, राहु से लाभ नहीं मिलेगा, राहु हटेगा उससे लाभ मिलेगा। क्योंकि एक बात मानकर चलें कि जिस किसी भाव में राहु बैठा हुआ है उस भाव की क्षति करता है। वैसे छठा राहु ज़्यादा नुकसान नहीं करता है, लेकिन फिर भी उसकी दृष्टि जिन स्थानों पर है वहाँ पर भी नुकसान करता है। और जैसे ही वहाँ से हटेगा तो उसके शुभ फल उस राहु के नहीं बल्कि वे भाव मुक्त हो जाएंगे राहु की दृष्टि से, और वहाँ पर उन भावों में या उन भावों से संबंधित जो समस्याएं आ रही थी जीवन में, वो कष्ट होंगे दूर और मिलेंगे लाभ। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अन्य वृश्चिक राशि वाले भी इस वीडियो को देखें, वे भी लाभान्वित हो सकें।
चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आने वाले समय में सभी जानकारियाँ आपको समय पर मिल पाएगी। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।